अस्सलाम वालेकुम जी। 1990 की दिहाई में बहुत सारे सर्च इंजन्स काम करते थे, लेकिन कोई भी इतना एफिशिएंट नहीं था जितना आप आज एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं। 1998 में स्टैनफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसने सर्च की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। गूगल। अगर आपने रास्ता जानना है तो गूगल करें, अगर आपको किसी कीमती ब्रांड के बारे में जानना है तो गूगल करें, अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग जानना है तो गूगल करें, अगर आपको दुनिया भर की खबरें जाननी है तो गूगल करें। गूगल ने इंसानी जिंदगी में इतना पेनिट्रेट कर दिया कि गूगल बाकायदा एक वर्ब बन गया। हम दोस्त आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अच्छा तुम्हें फलां चीज का बिल्कुल नहीं पता, गो एंड गूगल इट। इतना पॉपुलर हो गया गूगल। और फिर क्या कि हर सल्तनत की तरह गूगल को भी कुछ चैलेंजेस थे, या यूं कह लीजिए कि जवाल आने वाला था। ये चैलेंज था 2022 में चैट जीपीटी की सूरत में। चैट जीपीटी ने अच्छा खासा गूगल को टफ टास्क दिया। एक साल में 2024 के एक साल में चैट जीपीटी में 5 बिलियन सर्चेस हुई। और आपको पता है गूगल को यहाँ तक पहुंचने में कितना अरसा लगा? 11 साल। यानी जितनी सर्चेस गूगल में 11 साल में हुई उतनी सर्चेस चैट जीपीटी पे सिर्फ एक साल यानी 2024 के दौरान हुई। आप ये कह सकते हैं कि जब गूगल आया तो इंटरनेट सिर्फ एक लग्जरी था, या तो अमीर लोगों के पास था या तरक्की याफ्ता मुल्कों के पास था। लेकिन जब चैट जीपीटी आया तो 5 बिलियन लोग ऑनलाइन थे, मगर फिर भी चैट जीपीटी इज रिप्लेसिंग गूगल वेरी रैपिडली। मगर इन दोनों में फर्क बहुत है। गूगल आपको जवाब नहीं देता, गूगल आपको जवाबों की एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, जबकि चैट जीपीटी आपको जवाब देता है आपके सवाल का। अगर आपको पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानना है तो चैट जीपीटी आपको 20 सेकंड में एक जवाब बना कर दे देगा। लेकिन अगर आप गूगल से यही बात पूछें तो गूगल आपको उन वेबसाइट्स या न्यूज़ वेबसाइट्स या सर्च वेबसाइट्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा जो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिख रही होंगी या बता रही होंगी, और आपको यूट्यूब चैनल्स के बारे में बता देगा जहाँ पे मुसलसल इसके बारे में बात हो रही होगी। दूसरा फर्क ये है कि गूगल सोर्सेज की बात करता है, गूगल आपको सोर्सेज तक लेके जाता है, जबकि चैट जीपीटी आपको डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक आंसर प्रोवाइड कर देता है। अब ये आप पे है कि आपके पास वक्त कम है और आपको सोर्सेज तक नहीं जाना है तो आप चैट जीपीटी यूज कर लें, और अगर आपको ओरिजिनल सोर्सेज जैसे कि जर्नलिस्ट को जरूरत होती है, रिसर्चर्स को जरूरत होती है, तो वो अभी भी गूगल पे रिलाय करते हैं। लेकिन चूंकि ज्यादातर पब्लिक अब ओरिजिनल सोर्सेज तक जाने में अपना वक्त जाया नहीं करती, इसलिए वो डायरेक्टली चैट जीपीटी से आंसर मांग लेती है। एक ये वजह है कि चैट जीपीटी की सर्चेज में गूगल से ज्यादा इजाफा हो रहा है। हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर रहा है? उसकी बड़ी वजह यह है कि अब सर्चेस का कोई एक सोर्स नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट सर्च करनी है तो अमेज़न पे जाइए, अगर आपको वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब आपके लिए अवेलेबल है, और अगर आपको टॉपिक सर्च करना है तो आप चले जाएंगे चैट जीपीटी के। यानी गूगल पे सर्चेस बहुत कम हो गई हैं। और आपको पता है कि पैसा कमाने का या एड्स लेने का सबसे बड़ा सोर्स होती हैं सर्चेस। अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करके आप सर्च करते हैं और एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ ट्रैफिक जनरेट होती है और उस ट्रैफिक के जरिए आपको एड्स मिलते हैं और एड्स से वो पर्टिकुलर वेबसाइट पैसा कमाती है। अब आप देख रहे होंगे कि सर्चेस की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक अब गूगल से नहीं है, वो डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करते हैं। इसलिए गूगल की सर्चेस में 11% कमी हो गई है जब से चैट जीपीटी ने ऑपरेट करना शुरू किया है। गूगल और चैट जीपीटी में एक और बहुत बड़ा फर्क है। गूगल आपको डिफरेंट सोर्सेज के लिंक्स देता है, जबकि चैट जीपीटी उन्हीं लिंक्स पे ट्रेवल करके लिंक्स वही छोड़ के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। अब आप सोचिए कि चैट जीपीटी तो आपको लिंक्स ही नहीं दे रहा, तो आप क्लिक कहाँ करेंगे? इसका मतलब है कि गूगल पे क्लिक्स आने बहुत कम हो जाएंगे। अब जो गूगल की मिलियन या बिलियन डॉलर्स की एम्पायर है, जब क्लिक्स ही नहीं होंगे, लोग ट्रैफिक ही जनरेट नहीं करेंगे, तो जो एड कंपनी है, जो कमर्शियल मार्केट है गूगल की, उसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा डेंट डलेगा। सो इज दिस द बिगिनिंग ऑफ अ एंड फॉर द गूगल? क्या मतलब? अब भी 70% सर्चेस गूगल से ही आती हैं। अगर गूगल को अपने सोर्सेस को तगड़ा करना है, क्योंकि एआई को भी सर्चेस गूगल ही प्रोवाइड करता है, लेकिन अब फर्क पड़ता है प्रेजेंटेशन में।
चैट जीपीटी आपसे इंटरेक्ट कर रहा होता है, आपको कोई जवाब देने के बाद वो मजीद आपसे पूछ रहा होता है कि अगर आपके जवाब में कोई कमी है तो आप हमें मजीद कोई हिंट दे सकते हैं, जबकि गूगल इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। अगर गूगल ने याहू की तरह एक्सपायर नहीं होना और इंटरनेट की दुनिया से ख़त्म नहीं होना तो उसे अपने सोर्सेज की प्रेजेंटेशन को मजीद बेहतर करना होगा, क्योंकि जीतेगा वही जो बेहतर जवाब देगा। मैं हूं नासिर अदीब, मिलते हैं किसी और वीलॉग के साथ अगली किसी किस्त में। अल्लाह हाफिज़।